हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्नावली है 1.4। प्रश्नावली है 1.4। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रश्नावली 1.4 का एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न का सॉल्यूशन है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन इसका दे चुके हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम आई बटन में उसका आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में निम्नलिखित प्रकार से संबंधित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। और सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए सॉल्यूशन आपको देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है। इसमें करना यह है कि ज्ञात कीजिए कि इनमें कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सा साहचर्य है। हमें जो 2 चीज़ दिखाना है, क्रम विनिमय और साहचर्य हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है a स्टार b बराबर a माइनस बी। अगर आपके पास किताब होगा तो आप किताब से क्वेश्चन को मैचिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का एक a स्टार b बराबर दिया गया है a माइनस बी। प्रश्नावली है 1.4। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। a स्टार b बराबर a माइनस बी दिया गया है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या रूल होता है आपको याद होगा, a स्टार b बराबर b स्टार a के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे, चूंकि a स्टार b बराबर जैसे प्रश्न में दिया गया है a स्टार b बराबर a माइनस बी, तो उसी प्रकार लिखेंगे a स्टार b बराबर a माइनस बी लिख देंगे। तो उसी प्रकार जब a स्टार b a माइनस बी के द्वारा परिभाषित है तो उसी प्रकार b स्टार a कितना होगा, b माइनस a के बराबर होगा। अब लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर जो आया हुआ है और फिर b माइनस a का वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। अतः यह संक्रिया क्या है, द्विआधारी नहीं, क्रम विनिमय। यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय चेक करना है, क्रम विनिमय नहीं है। क्योंकि क्रम विनिमय चेक करना था ना, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। अब इसी प्रश्न को हमें साहचर्य के रूप में दिखाना है, साहचर्य के रूप में देखना है। तो साहचर्य सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या सूत्र होना चाहिए। तो साहचर्य के लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं साहचर्य के लिए सूत्र होता है a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। यही सूत्र होता है साहचर्य के लिए। और हमारे पास कंडीशन दिया गया है a स्टार b बराबर प्रश्न में a माइनस बी। 9 का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम LHS में जो टर्म है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन के अनुसार लिखते हैं a स्टार, यहाँ पर दिया गया है b स्टार c। तो b स्टार c को हम लिखेंगे b माइनस c, क्योंकि b स्टार c है और a स्टार b जब a माइनस b है तो b स्टार c कितना होगा, b माइनस c, क्योंकि 2 संख्या ऐसा ही परिभाषित है। अब ये 2 संख्या होगी, इसको 2 संख्या मान लेते हैं और इसके बीच भी माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो a माइनस b या माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस, यानी a माइनस बी प्लस c हो जाएगा। अब उसके बाद RHS में जो टर्म दिया गया है उसको भी उतार कर यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, a स्टार b स्टार c बराबर, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले a स्टार b के बीच कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, क्योंकि प्रश्न में आपको ऑलरेडी इतना दिया गया है कि माइनस का चिन्ह दिया गया है a स्टार b में। तो अब a माइनस b स्टार c दे दिया है। अब इसको 2 संख्या मान लेते हैं। 2 संख्या मानने के बाद a माइनस बी स्टार के समय कितना हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसीलिए लिख देंगे a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c।
अतः यह संक्रिया क्या है, साहचर्य नहीं है, क्योंकि हमें साहचर्य दिखाना था, तो यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में भी बनाना है और सीखना है प्रोसेस को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है 9 का 2 नंबर, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो इसमें का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है a स्टार b बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रम विनिमय के लिए चेक करना है। तो क्रम विनिमय का सूत्र क्या होता है, a स्टार b बराबर b स्टार a। क्रम चेंज हो जाएगा, क्रम चेंज हुआ है। अब हमारे पास प्रश्न में पहले से ही दिया है प्रश्न में कि a स्टार b a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर के बराबर है। तो इसी प्रकार हमें बताना है कि b स्टार a का वैल्यू कितना होगा। तो जब यहाँ पर a और b है तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर जब शुरू में b है और लास्ट में है तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर, जो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर के बराबर है ना। तो चूंकि ये दोनों वैल्यू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर है आपस में, इसीलिए लिख देंगे a स्टार b बराबर b स्टार a। अतः यह संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम चेंज हो रहा है ना, क्रम विनिमय है। अब इसी क्वेश्चन को साहचर्य के रूप में हमें दिखाना है, साहचर्य सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से। साहचर्य के लिए सूत्र क्या होता है, वही सूत्र जो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। साहचर्य के लिए सूत्र होता है a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। अब LHS का जो टर्म है इसको उतार लेते हैं, तो कितना हो जाएगा a स्टार और b स्टार c के बदले में हम लिख देंगे b स्क्वायर जो c स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि दो संख्याओं में यही संबंध है। अब इनको दो संख्या मानकर हमारे पास जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको बैठाते हैं। a स्टार इतना है ना, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये निकाल लेते हैं। साहचर्य के LHS का जो टर्म है सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। अब RHS का जो टर्म है उसको उतार कर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले a स्टार b है तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, a स्टार c है, इतना हो गया। अब इनको दो संख्या, एक ये संख्या और ये की संख्या, दो संख्या मान लिए, तो इतना का होल स्क्वायर जोड़ c है तो c का होल स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर मानिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों जो कंडीशन है, दोनों जो वैल्यू आ रहा है आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों स्टार का जो वैल्यू होगा आपस में बराबर नहीं होगा, लिख सकते हैं ना। अतः लिख देंगे, अतः यह संक्रिया क्या है, साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का सलूशन पूरा हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 का 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये इस प्रकार है, जैसे दिया गया है कि a स्टार b बराबर a प्लस ए बी, इसके द्वारा परिभाषित है। देखिएगा ध्यान से, आपको सॉल्व करने का तरीका जानना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। a स्टार b बराबर a प्लस ए बी आ रहा है ना, यहाँ पर a है तो शुरू में b लास्ट में जा रहा है, फिर a डबल हो रहा है। तो क्रम विनिमय के लिए अब हमें चेक करना है। क्रम विनिमय के लिए वही सूत्र है, a स्टार b बराबर b स्टार a है, सूत्र है ये। अब इसको हल करेंगे। a स्टार b बराबर दिया गया है प्रश्न में ही a प्लस ए बी, तो b स्टार a कितना हो जाएगा, b प्लस बी ए हो जाएगा ना। अब देखना है दोनों वैल्यू क्या है, a स्टार b और b स्टार a का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए लिख देंगे a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। अतः यह संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि क्रम विनिमय चेक करना है ना। अब इसी क्वेश्चन को साहचर्य के रूप में चेक करना है। तो साहचर्य के रूप में हमें चेक करना है तो क्या लिखेंगे, समझना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे a स्टार b स्टार c बराबर कितना हो जाएगा, a स्टार b स्टार c। अब देखिए इधर वाला LHS बाएं साइड में जो टर्म दिया गया उसको उतारेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिएगा a स्टार कितना हो जाएगा, b स्टार c के बदले में लिख देंगे b प्लस बी सी, क्योंकि यही कंडीशन है हमारे पास। उसके बाद अब इनको दो संख्या मान लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर ये जो संख्या दिया गया है इसी को इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो a इंटू बी प्लस बी सी, तो गुना कर देंगे तो ए बी या प्लस बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुना करने में ए बी और इसको गुना करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब उसके बाद RHS में जो टर्म दिया गया है इसको उतार कर यहाँ पर लाते हैं। उतारने के बाद फिर वही प्रोसेस करते हैं, a प्लस ए बी, इनको दो संख्या, सबसे पहले a स्टार b के बदले में लिखेंगे a प्लस ए बी, हो गया। अब इनको दो संख्या मान लेते हैं, तो इसको यहाँ पर ऐसा ही रहने देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि a प्लस बी से c में गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा,
आ जाएगा हमारा ए प्लस ए बी, गुना करेंगे ए में सी से तो ए सी, और इसमें गुना कर देंगे तो ए बी सी आ जाएगा। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, इसी लिख देंगे क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः यह संक्रिया क्या है? साहचर्य नहीं है, क्योंकि हमें साहचर्य चेक करना था। अब उसके बाद हमारे पास 9 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 9 का 4 नंबर क्वेश्चन में भी वही काम करना है। जैसे आप देखिएगा, समझिएगा, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होगा कंडीशन? देखिएगा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा। तो हमारे पास कितना वैल्यू होगा? ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में हमारे पास सवाल में यही दिया गया है। उसके तो ए स्टार बी का वैल्यू निकल गया, तो बी स्टार ए का वैल्यू कितना होगा? बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा ना। दोनों का जो वैल्यू है बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं ना, इसी लिख दिया गया है बराबर नहीं है, अतः यह संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय नहीं है, लिख देते हैं, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। बराबर होगा तभी क्रम विनिमय होगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें साहचर्य का जो गुणधर्म होता है उसको दिखाना है। तो साहचर्य के लिए सबसे पहले सूत्र लिख देंगे। इतना सूत्र होता है, पहले से आपको मालूम है, ये सूत्र है। और LHS यानी बाया साइड में जो टर्म है उसको उतारते हैं, और जो क्वेश्चन में जो शर्त दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं वैल्यू। तो ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फिर दो संख्या को मिलाकर हम लोग इसको हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इतना लिख देते हैं। पुनः RHS में जो टर्म है इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी के बदले में कितना लिखेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी है। अब इन दो संख्याओं को मानकर जैसे इसको बैठाया गया है ए स्टार बी को, उसी प्रकार इसको बैठा देंगे। तो इतना का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब दोनों हम देख रहे हैं वैल्यू कि आपस में बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह संक्रिया क्या है? साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार 9 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है पूरी तरह से बन चुका है। अब 9 का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 का 5 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार परिभाषित है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी बट्टे 4। तो क्रम विनिमय के लिए हम चेक करेंगे। क्रम विनिमय का सबसे पहले सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के बाद ए स्टार बी का वैल्यू जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखते हैं। कितना दिया गया है? यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे, इस बी को पावर में भेज दिया है, बट्टा में 4 लगा दिया है। उसी प्रकार बी स्टार ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? बी शुरू में हो जाएगा, ए क्या होगा? बट्टा पावर में चला जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 4। हम दोनों वैल्यू देख रहे हैं कि क्या है? आपस में बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे कि यह संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है। अब इसी क्वेश्चन में हमें साहचर्य सिद्ध करना है। साहचर्य को देखना है कि साहचर्य है कि नहीं ये संक्रिया। साहचर्य के सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र लिखने के बाद बाएं साइड में जो टर्म दिया गया है उसको लिखते हैं, और प्रश्न में दिए गए कंडीशन के अनुसार इसको बैठाते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं ए स्टार, और ब्रैकेट वाली जो संख्या इसको लिखते हैं। बी स्टार सी को हम लोग क्या लिखेंगे? तो बी के पावर सी बटे 4 हो जाएगा। उसके बाद जब बी स्टार सी को हम लोग लिख रहे हैं बी के पावर सी बटे 4, दो संख्याओं को लेकर लिख रहे हैं ना, तो इसी प्रकार ये जब दो संख्या ये हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कितना? ये जो दोनों संख्या है इनको मिलाकर हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पर शुरू वाली जो संख्या लिख देंगे यहाँ पर इतना, और इसके बाद यानी बी का जो वैल्यू है इसको लिखेंगे कितना? पावर में या बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए भी फिर वही कंडीशन है, ए स्टार बी के बदले में कितना लिखेंगे? तो प्रश्न में ही दिया गया था ना, तो कितना हो जाएगा? ए के पावर बी बटे 4 स्टार सी हो जाएगा। अब सूत्र जब दो संख्याओं के लिए हम इतना लिख दिए तो फिर हमारे पास दो संख्या मिल रहा है ना, बीच में स्टार आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो कंडीशन वही है। सबसे पहले करना क्या है कि इस संख्या को यहाँ पर लिख देना है, और ये वाली जो संख्या है वो क्या होगा? इसके पावर में जाएगा। तो इसके पावर में मतलब सी जाकर बटन में लगेगा ना, और नीचे 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, चाहे तो हम लिख सकते हैं ए के पावर बी में सी से गुना करेंगे तब BC, और 4 के पावर C, और नीचे 1/4 है ना, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना हो जाएगा हमारे पास ए के पावर BC बटे 4 के पावर, गुना में पावर को जोड़ देते हैं C + 1, दोनों बराबर आ रहा है। दोनों बराबर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो है बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या?
चूँकि यहाँ पर a के पावर कितना आ रहा है b बट्टे c b बट्टे 4 है, सॉरी यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, a के पावर b के पावर c बट्टे 4 डज नॉट इक्वल टू, लिख देंगे ये वैल्यू a के पावर b c बट्टे 4 c के प्लस 1, ये नहीं है, अतः लिख देंगे क्या, वही कंडीशन लिख देंगे, अतः यह संक्रिया क्या है, साहचर्य नहीं है, अतः यह संक्रिया क्या है, साहचर्य नहीं है। हम इस प्रकार 9 का 5 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से बन चुका है। तो आप देख सकते हैं 9 का 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें दिखाना है क्रम विनिमय के लिए हल करना है इस क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं 9 का 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्रम विनिमय के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्रम विनिमय का कंडीशन क्या होता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, ये सूत्र होता है। अब हमारे पास वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब हमारे पास बी स्टार ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्टार ए का वैल्यू हो जाएगा, जैसे ए स्टार बी ए बी स्क्वायर हो जा रहा है, तब बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन यही है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू के आपस में बराबर है, तो लिख देंगे नहीं, चूँकि लिख देंगे कितना, ए बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू बी ए स्क्वायर, अतः लिख देंगे यहाँ पर कितना, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह संक्रिया क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं है, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का सलूशन 9 का 6 नंबर, पहला जो चेकिंग करना था क्रम विनिमय वो चेक हो चुका है, इसी तरह बनाना है। अब आगे हम लोगों को चेक करना है इसी क्वेश्चन में साहचर्य गुणधर्म को। लिखते हैं साहचर्य के लिए सबसे पहले, तो साहचर्य के लिए क्या सूत्र होता है, वही सूत्र है जो शुरू में आपको बताया गया था, कितना होगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी, पहले बी और सी ब्रैकेट में, फिर ए स्टार बी ब्रैकेट में, स्टार लास्ट में सी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, बाएं साइड में जो टर्म दिया गया है लिखेंगे इसको ए स्टार बी स्टार सी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, ए स्टार और बी स्टार सी के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में है ए स्टार बी ए बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्टार सी कितना के बराबर होगा, तो बी सी स्क्वायर के बराबर होगा ना। उसी प्रकार अब ये दो संख्या हो गया, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये भी दो संख्या जब इसको हम लोग मिलाकर लिखेंगे तो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, दूसरी संख्या के स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर का यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और सी के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा RHS में जो टर्म दिया गया है इसको उतारते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर स्टार सी, यानी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, बाद में जो टर्म आएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर है, देखना है ये हमें, तो बराबर तो आपस में है नहीं, तो लिख देंगे क्या है यहाँ पर, चूँकि क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर सी के पावर 4 डज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अतः हमें क्या दिखाना था, साहचर्य, अतः लिख देंगे यह संक्रिया क्या है, अतः यह संक्रिया साहचर्य नहीं है, अतः यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सलूशन पूरा आपको मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। यानी प्रश्न 9 जो आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है, अगर ये किसी का तत्समक है तो बताना है। तत्समक बताने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि तत्समक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि तत्समक अवयव होने के लिए सूत्र क्या होता है, ए स्टार ई बराबर
कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, चाहे ई स्टार ए ही क्यों ना हो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर ए आना चाहिए। ए स्टार ई चाहे ई स्टार ए, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए है चाहे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आना चाहिए। तो उसी प्रकार 9 का 1 नंबर क्वेश्चन को ही 10 का 1 नंबर क्वेश्चन मानकर बनाना है। तो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो हम लिख देते हैं तत्समक होने के लिए, तत्समक अवयव होने के लिए सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तत्समक के लिए सूत्र आपको पहले से अभी ही कुछ देर पहले बताया है। ए स्टार ई बराबर ए बराबर क्या होना चाहिए, ई स्टार ए होना चाहिए, यहाँ पर ए आना चाहिए किसी भी कीमत पर। अब हमारे पास वैल्यू कितना दिया गया है, सावधानी से समझिएगा। ए स्टार बी बराबर हमारे पास दिया गया है ए माइनस बी। क्या आना चाहिए था, यहाँ पर ए आना चाहिए था, ये ए आया, ए के बराबर नहीं आया। उसी प्रकार अगर हम बी स्टार ए निकालें तो हमारे पास वैल्यू कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये आएगा बी माइनस ए, इसमें ए आया, ए के बराबर नहीं आया, इसीलिए लिख देंगे चूँकि क्या, यहाँ पर लिखेंगे ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। अतः लिख देंगे यहाँ पर क्या, अतः ई का अस्तित्व नहीं है, अतः ई का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ऐसा ही लिखना है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 10 का 2, इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्टार ई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ए स्टार बी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ सॉरी यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार बी स्टार ई कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर जोड़ ई स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर के बराबर आया, ए के बराबर आया नहीं आया, ए के बराबर आया नहीं आया, लिख देंगे। इसीलिए चूँकि लिख देंगे क्या, ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्टार ई। यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ई स्टार ए रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ई स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर जो ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अतः लिख देंगे, अतः यहाँ पर ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार लिख देते हैं। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं 10 का 3। जैसे दिया गया है क्वेश्चन ए स्टार बी बराबर ए स्टार ए प्लस ए बी, तो कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्टार ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ई, और यहाँ का जो वैल्यू है पहले ए हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ई हो जाएगा, जो ए के बराबर आया नहीं आया। उसी प्रकार अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई स्टार ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ई, पहले से जो ए के बराबर आया नहीं आया, तो वही कंडीशन यहाँ पर हम लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये कि ए स्टार ई डज नॉट इक्वल टू ई स्टार ए। अतः क्या लिखेंगे, अतः ई का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तत्समक होने के लिए एक कंडीशन है, अस्तित्व नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन ए स्टार बी बराबर ए के पावर बी बटे 4 है, तो इसको हमें सॉल्व करना था। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही कंडीशन है, लिखेंगे। कंडीशन एक दे दिया गया है, तत्समक हमें सिद्ध करना है। तो ए स्टार ई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर ई बटे 4। कितना आना चाहिए था, ए, जो आया नहीं आया। उसी प्रकार ई स्टार ए कितना हो जाएगा, तो ई के पावर ए बटे 4, जो कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्योंकि सूत्र हमारे पास क्या होता है तत्समक होने के लिए, ए स्टार ई बराबर ए, चाहे ई स्टार ए ही क्यों ना हो, यहाँ पर ए आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर कितना ए के पावर ई बटे 4 डज नॉट इक्वल टू ई के पावर ए बटे 4। अतः ई का क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। गलती से एक 5 नंबर क्वेश्चन उतर गया था, 5 नंबर का सोल्यूशन मानिएगा। 10 का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख दिए हैं फिर से, क्योंकि 4 नंबर की जगह 5 नंबर लिखा गया था। समझिएगा ध्यान से, 10 का 4 नंबर आपके सामने है यहाँ पर। तो इसके लिए भी वही कंडीशन है, ए स्टार ई बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो ए माइनस ई का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ई स्टार ए निकालेंगे, ई स्टार ए तो कितना आएगा, यहाँ पर तो ये ए के बराबर आ नहीं रहा है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ई माइनस ए का होल स्क्वायर, जो ए के तो बराबर आ नहीं रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर ए माइनस ई का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर। अतः यहाँ पर लिख देंगे ई का क्या होगा, अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। अब रह गया 10 का 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लिखने का जो तरीका है यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ हो गया था। अब 10 का 6 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टार बी बराबर दिया गया है ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे ए स्टार ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार ई स्टार ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर कितना लिखेंगे, ए ई स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू ई ए स्क्वायर, चूँकि बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं है। यहाँ पर ये ए के बराबर आना चाहिए था, ए के बराबर नहीं आ रहा है। अतः लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, ई का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार 10 का 6 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से बन चुका है। मैं अब आपको बताता हूँ कि 11 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ए बराबर एन गुना एन क्रॉस एन, पढ़िए इसको, ए बराबर एन क्रॉस एन है तथा ए में ए बी स्टार सी डी बराबर ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात करें। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ए बराबर दिया गया है कितना, एन क्रॉस एन दिया गया है, और उसके बाद हमारे पास रिलेशन दिया गया है क्या, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है इस प्रकार परिभाषित है, ए प्लस सी, यानी ए और सी को जोड़ दिया गया है, ए प्लस सी कोमा फिर क्या दिया गया है, बी प्लस डी के द्वारा परिभाषित है, यानी बी प्लस डी यहाँ पर ऐसे करके दिया गया, इस प्रकार परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये साबित हमें करना है इसको कि ये क्रम विनिमय है और एक द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें साबित करना है कि क्रम विनिमय है और साहचर्य है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा, सूत्र क्रम विनिमय का क्या होता है मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास कंडीशन दिया गया है, ए बी स्टार सी डी बराबर क्या दिया गया है, ए प्लस सी, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहेगा, बी प्लस डी, बीच में कॉमा है। इस प्रकार से हमें
इस प्रकार परिभाषित है। तो क्रम विनिमय के लिए इतना है। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, इतना हो गया, ए स्टार बी निकाल लेते हैं। ए स्टार बी का मतलब यही ना हुआ, इतना दिया गया है, मतलब ये सीधा सीधा समझिए कि ए स्टार बी है। अब हम निकालेंगे कितना, बी स्टार ए। तो बी स्टार में क्या होगा, क्रम चेंज हो जाएगा, यानी सी डी पहले आ जाएगा और ए बी बाद में, बीच में स्टार रहेगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, पहले जोड़ा जाएगा ना, सी प्लस ए कोमा डी प्लस बी। इसको अगर सुधार कर लिखा जाए तो ए प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर बी प्लस डी। तो दोनों वैल्यू देख रहे हैं कि बराबर है, चूँकि लिख दिया जाएगा यहाँ पर कितना, पहले वाला जो वैल्यू है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी बराबर ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी बराबर है। अतः लिख देंगे, अतः यह संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। यह संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। अब हमें साहचर्य दिखाना है। साहचर्य कैसे सिद्ध करना है तो मैं आपको बताता हूँ। साहचर्य के लिए लिखते हैं, यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं। साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए हमारे पास देखिए कंडीशन क्या होता है। अब हमारे पास 3 कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सूत्र बता देते हैं साहचर्य का। सूत्र क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, इनको ब्रैकेट में लेकर यहाँ पर हो जाता है ए स्टार बी, ब्रैकेट में ए स्टार क्या हो जाता है, सी हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो दो संख्या कॉमन में दिया गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ए स्टार, यहाँ पर कितना मान लेंगे स्टार, बी के स्थान पर क्या मान लेंगे हम, सी डी, और स्टार सी के स्थान पर हम मान लेते हैं सपोज दैट ई एफ कोई संख्या है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम मिडिल ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। अब यहाँ पर होगा क्या कि इन दो संख्याओं को हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको ई एफ को बाहर लिखेंगे। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अब पहला जो टर्म है इसको उतार कर हम हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी स्टार कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी डी स्टार ई एफ। इतना को हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, ए बी स्टार, अब इसको हमें हल करना है। तो कितना हो जाएगा, सी प्लस ई और डी प्लस एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर हमें इसको अब हल करना है। इसको लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा, सी प्लस ई और बी को इसमें जोड़ेंगे तो कोमा हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। इस प्रकार ये LHS वाला जो टर्म है ये आ चुका है। अब इसके बाद RHS का जो टर्म, अब RHS में जो माने हैं उसको हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी कितना हो जाएगा, ए कोमा बी स्टार कितना हो जाएगा, सी डी स्टार ई एफ। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अब जो गुणधर्म के परिभाषित है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा स्टार ई एफ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है, LHS और RHS। तो लिख देंगे, चूँकि यहाँ पर कितना पहले जो वैल्यू आया हुआ है ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ बराबर है। अतः यहाँ पर लिख देंगे
अतः यह संक्रिया क्या है, साहचर्य हमें दिखाना था ना, अतः यह संक्रिया साहचर्य है, यही हमें प्रूव करना था। अब प्रूव हो चुका है। अब एक और प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि क्या यह तत्समक के लिए परिभाषित है। कह रहा है कि ए में तत्समक का अगर कोई वैल्यू है तो ज्ञात करें। ए में स्टार का तत्समक अवयव है तो वो ज्ञात करें। तत्समक के लिए क्या कंडीशन होता है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तत्समक के लिए कंडीशन होता है, तत्समक के लिए क्या कंडीशन होता है, लिख देते हैं। तत्समक के लिए क्या कंडीशन होता है, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए बराबर में ई स्टार ई, ऐसे होना चाहिए। कुछ भी कीजिए ए आना चाहिए। तो हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, क्या ए बी स्टार सी डी, ये किस प्रकार परिभाषित है। ये जो वैल्यू आ रहा है कितना, इनको अगर यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो ए सी और यहाँ पर बी डी इतना आ जा रहा है, इतना मान के चलिए इतना वैल्यू आ जा रहा है। तो हमारे पास उसके बाद दूसरा जो वैल्यू निकलेगा ए स्टार ई, तो यहाँ पर इतना आ रहा है। हमारे पास वैल्यू कितना आना चाहिए, ध्यान रखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो ए स्टार ई बराबर क्या, ये वाला वैल्यू आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, जो सिर्फ क्या है ए कोमा बी के बराबर नहीं है। चाहे अगर हम क्रम बदल कर भी अगर वैल्यू निकालते हैं, सी डी स्टार ए बी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे तो सी प्लस ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी प्लस बी हो जाएगा। क्या आना चाहिए हमारे पास, ए बी आना चाहिए, ए कोमा बी, जो कि क्या है बड़ा नहीं आ रहा है, इतना की गोल नहीं है। अतः लिख देंगे यहाँ पर क्या, चूँकि ए स्टार ई नॉट इक्वल टू ई स्टार ए, अतः लिख देंगे कि तत्समक अवयव का क्या लिख देंगे, अस्तित्व नहीं है। यही ना पूछा जा रहा है, अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बताइए, सत्य है कि असत्य है ये बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए फॉर ऑल ए एलिमेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए एलिमेंट n के लिए होना चाहिए। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सत्य है कि असत्य। दिया गया है, क्या दिया गया है, ए स्टार ए बराबर ए क्या होना चाहिए, सारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम जोड़ पर ये अप्लाई करें, अगर ए स्टार ए बराबर अगर हम जोड़ें ए प्लस ए कर दें तो कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए, ए नहीं आया। उसी प्रकार अगर हम गुना भी कर दें, जैसे कि समझिएगा ध्यान से, ए स्टार ए बराबर अगर हम गुना कर देते हैं, ए गुना ए, तो बराबर में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। आना कितना चाहिए था, ए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए आना है, मंगाना है ना। तो हम चाहे गुना करें या भाग करें, भाग भी करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि ए स्टार ए बराबर हम ए भागा ए, तब क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन आएगा ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे ए के बराबर नहीं है। अतः चूंकि हमें मंगाना कितना है, ए आना चाहिए, लेकिन ए तो आ नहीं रहा है किसी भी कीमत पर, तो लिख देंगे कि अतः यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके वैल्यू को असत्य होने के कारण, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 2 में दिया है कि यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर इतना है। तो देखिए क्रम विनिमय संबंध है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें क्रम विनिमय के लिए क्या कंडीशन होता है। क्रम विनिमय के लिए लिख देते हैं, क्रम विनिमय लिख देते हैं, क्रम विनिमय के लिए कंडीशन क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर, सॉरी ये गलती लिखा गया,
ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। क्रम विनिमय का यह सूत्र होता है। हमारे पास दिया गया है कंडीशन कितना, ए स्टार बी स्टार सी दिया गया है। तो इसको अगर हम फर्स्ट पहली संख्या और इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो अगर इसका हम क्रम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर क्रम हम चेंज करेंगे तो जैसे 1 और 2 है तो क्रम चेंज करने में क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी स्टार सी स्टार कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्टार बी स्टार ए। इतना आ गया ना। तो इतना को रखेंगे, जब इतना को हम इधर उधर स्थानांतरित करेंगे यानी क्रम विनिमय करेंगे, क्रम को बदलेंगे, तो इतना तो वैल्यू आ जा रहा है। इसीलिए 12 का 2 नंबर जो प्रश्न क्या है, सत्य है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह कथन क्या है, इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि बराबर आ जा रहा है वैल्यू ना। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, सबसे आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संख्या स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, बताना है कि स्टार सहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों हो। क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है, सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, न तो क्रम विनिमय है और न ही सहचर्य है। ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए हम चेक करते हैं। क्रम विनिमय के लिए देखिएगा ध्यान से, क्रम विनिमय के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्रम विनिमय के लिए हमारे पास पहले से ए स्टार बी बराबर इतना दिया गया है, तो बी स्टार, क्रम विनिमय के लिए सूत्र क्या होता है आपको पहले से मालूम है, ए स्टार बी बराबर हो जाता है बी स्टार ए। अब ए स्टार बी तो दिया गया है ना, अब बी स्टार ए निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी स्टार ए कितना हो जाएगा हमारे पास, जब ए स्टार बी ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर है तो बी स्टार ए कितना के बराबर होगा, बी क्यू प्लस ए क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। यानी देख सकते हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, लिख देंगे कि अतः यह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब सहचर्य के लिए देख लेते हैं। सहचर्य के लिए चेक करते हैं। तो सहचर्य के लिए आपको मालूम होना चाहिए सूत्र क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दिया गया है, हम एक वैल्यू ज्ञात करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, इसको ज्ञात करते हैं। तो ए स्टार कितना हो जाएगा, बी प्लस सी के बदले में क्या लिखेंगे, क्योंकि ए स्टार बी ए क्यू जोड़ बी क्यू के बराबर है, तो बी स्टार सी कितना के बराबर हो जाएगा, बी क्यू जोड़ सी क्यू के बराबर होगा। अब उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब ए स्टार, ये फिर ये 2 संख्या हो गया ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए फिर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा ए क्यू प्लस कितना हो जाएगा, ये बी क्यू प्लस सी क्यू का कितना हो जाएगा, होल इतना आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं और पुनः अब RHS में जो टर्म है इसको हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है, ए स्टार बी स्टार सी, इसको हल करते हैं। तो ए स्टार बी के बदले में लिख देंगे कितना, ए क्यू जोड़ बी क्यू। ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं में यही परिभाषित है। स्टार सी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्यू जोड़ बी क्यू का होल क्यू, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सी क्यू हो जाएगा ना। तो देख सकते हैं आप दोनों वैल्यू बराबर है, आपस में बराबर नहीं है। तो लिख देंगे क्या है, सहचर्य नहीं है। क्या है, यह सहचर्य नहीं है। इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन बी सही है, क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 के ऑप्शन बी हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर क्रम विनिमय, हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्रम विनिमय है किंतु क्या है, सहचर्य नहीं है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 का सारे प्रश्नों का सलूशन मैं दे दिया हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो में अगर कहीं दिक्कत हो, अगर कहीं कमी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।